शर्म आना चाहिए हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को। जब तक झारखंड में ये जो हेमंत की सरकार है ये जब तक खत्म नहीं हो जाती है, झारखंड में ये एंटी करप्शन वाला काम चलते रहेगा। अरे भाई, ले रहे हो पैसा, ठीक है, तुम मैया सम्मान में बांट रहे हो, कम से कम विकास कार्य में उसको काम करो ना जी। जनता का ही पैसा से न करना है, कोनो बाप घर से पैसा खर्चा करना है क्या उसको। आज भी हम देहात में जाते हैं तो नाली और कीचड़ का सामना करना पड़ता है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, हम लोन देंगे। यार, हम लोग झारखंड में पढ़ लिख के बकरी पालन करेंगे? आज भी छुआछूत का भावना से देखता है अनुसूचित जाति के लोग। जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस का और आरजेडी, ये सब मिल के जो सरकार बनाई है, झूठ का सरकार। तो क्या हम सिर्फ नाली और गली साफ करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं? क्योंकि सब कोई अपना सत्ता प्यारा है, सब कोई अपना पॉकेट गर्म करना चाहता है, कभी डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि इन 5 सालों में झारखंड को भी सोने का चिड़िया का नाम दिया जाए। यही जहां जमीन सोना उगले, जहां जमीन हीरा उगले, वहां पर भी अगर विकास को रोना पड़े तो वह राज्य झारखंड है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो कहने के पीछे का तर्क यह है कि झारखंड ने अपना 25 वर्ष का सफर अब पूरा कर लिया है। लेकिन इस 25 वर्ष के सफर गाथा को हम लोग देखते हैं तो यह दिखाई देता है कि जिस जमीन में खनिज संपदाओं का अकूट भंडार है, सोना है, कोयला है, अबरक है और ऐसे तमाम खनिज संपदाओं से यह जमीन भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इस 25 वर्ष की यात्रा में झारखंड आज भी विकास की राह देख रहा है। लगातार राज्य की सड़कें आंदोलन से पटी हुई है और इसी विषय पर द जनसभा की टीम झारखंड के वैसे नौजवानों से, झारखंड के राजनेताओं से, सामाजिक शास्त्रों से बातचीत करके जानने की, समझने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि आखिरकार परेशानियां कहां है। जिस गर्भगृह में सोना है, हीरा है, उसके बावजूद भी विकास की गाथा, विकास की गति इतनी धीमी है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश नायक है। मुकेश नायक अनुसूचित जाति से आते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले इस झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा जब पूरी हो रही है, उस झारखंड प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। द जनसभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी एवं देशवासी को तमाम मेरी ओर से जोहार। जय झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य की जमीन में हीरे भी हैं, सोने भी हैं, लेकिन उस राज्य को विकास के लिए रोना पड़ रहा है, नाके रगड़ना पड़ रहा है। आखिर क्यों? झारखंड राज्य में तमाम 25 वर्ष की जो सरकार जो बनी, पहले बीजेपी आसू की सरकार रही, उन्होंने जो काम किया वो सराहनीय है, काम किया है। आज जो वर्तमान में जो जेएमएम एनडीए का जो सरकार है, जो वर्तमान में जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस का और आरजेडी, ये सब मिल के जो सरकार बनाई है, झूठ का सरकार, लूट का सरकार, जिन्होंने चुनाव आते ही तमाम झारखंडियों को मैया सम्मान योजना देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, विधवा पेंशन देंगे और जितने भी गरीब परिवार के, दूर दराज देहात के लोगों को, नगर वार्ड लोगों को उन्होंने वादा किया था कि सबका अबुआ आवास देंगे। इंदिरा आवास जो पहले मिलता था इंदिरा गांधी के टाइम में, उसी प्रकार ये सरकार बोले थे कि हम सब कोई को, जिसका एक किचन भी होगा, सबका अलग अलग बेडरूम होगा, अलग अलग सब कोई का वॉशरूम होगा। कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार जो जो वादे किए थे कहीं खरा नहीं उतर रहे हैं। आज भी हम देहात में जाते हैं तो नाली और कीचड़ का सामना करना पड़ता है। हम लोग गाड़ी भी लेकर के जाते हैं तो गाड़ी 100 मीटर दूर में लगा करके पैदल ग्राम लोगों के बीच में हम लोग को जाना पड़ता है।
वार्ड लोगों के बीच में हम लोग को पैदल जाना पड़ता है। इतने आज दुर्दशा है हमारे झारखंड में। 25 साल का जो सपना देखे थे दिसुम गुरु शिबू सोरेन, उसका सपना सिर्फ झारखंड अलग राज्य का सपना हुआ उसका साकार, बाकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और आज के डेट में वर्तमान सरकार और उनका विधायक महोदया श्री कल्पना सोरेन कहती है कि हमारे पति 5 महीना के लिए वो जेल चले गए। अरे नौजवान से पूछे, उनका जो उम्र जो चला जा रहा है उनसे पूछे, आपका पतिदेव चले गए 5 महीने के लिए जेल, आज वो वर्तमान में मुख्यमंत्री फिर बन गए। लेकिन नौजवान से पूछिए, उनका जो पढ़ लिख करके जो ग्रेजुएशन कर करके इंटर IAA BA MA कर करके AA कर करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्या डेवलपमेंट है? आज तक हमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है इस सरकार में। इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उसमें आपको क्या डेवलपमेंट दिखाई दिया? जो बच्चा आज से 25 वर्ष पहले जन्म लिया तो अचानक 25 वर्ष का तो नहीं हो गया, नहीं वो तो नहीं हो गया। और उससे पहले भी जो जन्म लिया था वो अचानक तो उनका उम्र पार नहीं हो रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा क्या सराहनीय काम किया, क्या उल्लेखनीय काम किया कि आप इस वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं? देखिए, बीजेपी का सरकार था, आजसू का सरकार था, उसमें दोनों डेवलपमेंट किए उन लोग। उस समय भी जमीन का जो भी कारोबार हो रही थी उसमें 1 रुपया में रजिस्ट्री का निकाला था। रघुवर सरकार जिस समय थे उस समय बहुत सारे महिलाओं को 1 रुपये में जमीन खरीदने का मौका मिला। साथ ही ब्लॉक में भी जाते थे तो मोटेशन हंस के होता था। आज का सरकार में जाकर के ब्लॉक में जाकर के देख लीजिए, कोई भी जमीन आप 5 डिसमिल भी खरीद के गए हैं तो वहां साफ साफ लिख दिया, साफ शब्दों में, कि बिना घूस लिए हुए हम मोटेशन नहीं करेंगे। 5,000 रुपए डिसमिल मांगते हैं तो 10,000 रुपए डिसमिल मांगते हैं। जरा से कहीं फोल्ड निकल गया तो 1 लाख दो तो 2 लाख दो, तभी जाके उसका मोटेशन होता है। आज का वर्तमान सरकार का ये स्थिति है। थाना में जाइए चाहे कोर्ट कचहरी में जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। और साथ ही साथ नौकरी में भी वही हाल है, जो भी वैकेंसियां निकलता है पहले बिक जाता है, 5 लाख 10 लाख दो, पहले बिक गया। तो क्या हम विश्वास करें इस सरकार पर? हमें किसी तरह का कोई नौकरी का आशा नहीं है। अभी बोलता है वर्तमान मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, हम लोन देंगे। यार हम लोग झारखंड में पढ़ लिख के बकरी पालन करेंगे, इसीलिए हम लोग AA किए हैं, बकरी पालन और मुर्गी पालन करने के लिए। इसको तो शर्म आना चाहिए हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को। ये हमारे झारखंड हितैषी होना चाहिए, लेकिन ये दूसरों का हाथ में वो उसका बंधा हुआ चीज है। दूसरा लोग जो जैसे बोलते हैं, जैसे साइन करने बोलते हैं, वैसा करता है वो। कोई डेवलपमेंट नहीं हमारे झारखंड में। आप अनुसूचित जाति से आते हैं। इस झारखंड प्रदेश में अगर आप गांव घर में चले जाइए तो आज भी समाज के साथ दुर्व्यवहार होता है, बिल्कुल होता उनके है। साथ भेदभाव होता है। आज भी हेट दृष्टि से, नीच दृष्टि से समाज को देखा जाता है। इस समाज में जन्म लेना ही लोगों का गुनाह है, या फिर संविधान में ऐसा लो फॉल्स है कि जो लोग इस तरह से समाज के साथ करते हैं उनको डर भय नहीं है? आखिर क्या कारण है? कौन इन्हें सह दे रहा है? आखिर कौन इससे इस तरह का ताकत दे रहा है? ये सब स्पष्ट है। जितने भी उच्च विचार के लोगों हैं, जो मनोवादी सोच वाले लोग जो इनके सरकार में है, उन्हीं लोगों के इशारे में ये नाचते हैं। आज हमें अनुसूचित जाति है, इसका गर्व है मुझे। हमारे खून में अनुसूचित जाति का लहर और खून दौड़ रहा है। लेकिन आज हमको शर्म आता है इस सरकार के ऊपर कि पूरा देहात चले जाइए, बुंडू क्षेत्र चले जाइए, सभी तरफ छुआछूत है। तमाड़ क्षेत्र चले जाइए, आप सिल्ली क्षेत्र चले जाइए, बोकारो क्षेत्र चले जाइए, सारा जगह छुआछूत का, आज भी छुआछूत का भावना से देखता है अनुसूचित जाति के लोग। जबकि संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वो भी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के थे। जबकि उनका संविधान बनाया हुआ, सभी को आरक्षण मिला है, सभी को सनातनियों, सभी को झारखंड राज्य में रहने का सभी को हक मिला है। सबको एक सम्मान की सनातन का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हर जगह चले जाइए, इस सरकार को देखिए, हर जगह छुआछूत का भावना है। आज भी हमारे झारखंड में, आज अभी वर्तमान में हम लोग का 17 नवंबर 2022 में जो चुनाव आयोग के अनुसार रांची नगर निगम मेयर सीट अनुसूचित जाति को जगह ठो मिला था, उसको भी छीनने का काम किया है यह सरकार।
तुरंत टीएससी का बैठक करके उसको रद्द कर दिया गया। और वर्तमान में अभी सुनने को मिल रहा है कि फिर अनुसूचित जनजाति को जगह तो मिल रहा है। तो क्या हम सिर्फ नाली और गली साफ करने के लिए यहाँ जन्म लिए हैं? इस झारखंड में हम लोग सिर्फ नली गली साफ करने के लिए और कीड़ा मकोड़ा और बाथरूम साफ करने के लिए बने हैं? क्या उस जगह में हमको बैठने का अधिकार नहीं दिया है बाबा साहेब? हमारे हक अधिकार को इस सरकार छीनने का काम कर रहा है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं आज से 25 वर्ष जहां पर था वहीं पर है। क्या लग रहा है जो भी राजनीतिक दल यहाँ पे राजनीति करते हैं, जो सत्ता तक पहुंचते हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी मैदान के समय में जो वादा किया जाता है, सत्ता में जाने के बाद भूल क्यों जाते हैं? क्यों स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो रहा है? क्यों विस्थापन नीति नहीं बन रहा है? स्थानीय नीति इसलिए नहीं बन पा रहा है महोदय, क्योंकि जो भी यहाँ पे विधायक जो है, हमको लगता है कि झारखंड का विधायक लोग होंगे 15 से 17, बाकी जितने लोग हैं यूपी बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, वहां के लोग यहाँ पे विधायक बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। तो क्या डेवलपमेंट होगा झारखंड में? स्थानीय नीति एकदम मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। और खास करके 1932 का जो खतियान बोलते हैं वो कभी कदापि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप झारखंडी लोग 4 को कहेंगे कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 का खतियान होना चाहिए, लेकिन एज ए दूसरा जो आपका एंटी पार्टी लोग है वो कभी पारित नहीं होने देंगे। तो फिर झारखंडियों के किस्मत में क्या है? झारखंड का किस्मत में वही है जो चल रहा है, वही चलेगा, क्योंकि सब कोई अपना सत्ता प्यारा है, सब कोई अपना पॉकेट गर्म करना चाहता है, कभी डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा है। तो क्या झारखंड के लोग इसी तरह से कोयले का धूल फाकते रहेंगे, इसी तरह से जो अबरख है उसका धूल फाकते रहेंगे और बीमार होते रहेंगे, मरते रहेंगे? क्या उनके किस्मत में यही लिखा हुआ है? देखिए, किस्मत का तो खैर अपना जो मेहनत कर रहा है उन लोग, चाहे वो कोयले खदान में मेहनत कर रहा है, चाहे सोने का खदान में। आज भी देखिए, हमको पता चला है कि पूरे मीडिया के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से भी पता चला कि हमारे झारखंड में कोयला के साथ साथ सोना तक मिल रहा है। हमारे झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में सोने का खदान मिला है, उसको पता चला है कि झारखंड सरकार अभी सीज करके रखा हुआ है। हो सकता है उसको अडानी ग्रुप आकर के उसको ले, क्योंकि झारखंड में झारखंडी के हित के लिए कोई काम नहीं होता है। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे जितने फैक्ट्रियां भी लगी है सारा लोग बाहर के लोग किए हुए हैं। लोकल आदमी को काम नहीं मिलता है वहां पे जाने से, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं। बाहर से लोग लेबर कुली लाते हैं। हमारे लोग बस वही सरकार का कहना है कि तुम मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, गाय पालन करो, उसी से रोजगार चलाओ, और कुछ नहीं है। सरकार को तो कभी मतलब यहाँ का डेवलपमेंट सूझबे नहीं करता है। उसको सिर्फ बाहरी लोग जो जितने लोग हैं उसको दबा कर रखे हैं, कोई कार्य करने को नहीं दिया जाता है। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आपने आरोप लगाया कि किसी ब्लॉक में चले जाइए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो। आखिरकार ये भ्रष्टाचार से झारखंड को मुक्ति कैसे मिलेगा? जब तक झारखंड में ये जो हेमंत की सरकार है, ये जब तक खत्म नहीं हो जाती है, झारखंड में ये एंटी करप्शन वाला काम चलते रहेगा। जिस लाइन में आप चले जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता है। छोटा सा कुछ भी काम रहे, ब्लॉक स्तरीय हो, चाहे कोर्ट स्तरीय हो, चाहे थाना स्तरीय हो, छोटा सा भी कोई मामला हो तो साइड से टेबल के नीचे से जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक कोई काम आपका सक्सेस नहीं होने जाने को है। बड़ा बाबू भी नहीं सुनेगा, ना सीओ सीआई, ना कर्मचारी, ना वहां का जो बीडीओ सीओ, कोई नहीं सुनेगा। एंटी करप्शन ज्यादा बढ़ गया है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार में दिख रही है। इससे पहले की जो सरकार थी, ब्लॉक में हंस के हम लोग कि कोई भी हो, बीजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे आसू का, कोई भी जाते थे ब्लॉक में तो हंस के सबका टेबल टॉकिंग में काम होता था, वो भी बिना पैसा का। आप खुशी से दे देते मिठाई खाने के लिए, अलग था, लेकिन बिना पैसा का काम होता था। लेकिन आज के डेट में सिर्फ करप्शन बढ़ा हुआ है पूरे ब्लॉक में। आप जिस समुदाय जाति से आते हैं, इस 25 वर्ष की यात्रा का जब निचोड़ निकालते हैं आप लोग, तो क्या पाते हैं? यह समाज इस 25 वर्ष में कितना विकास कर पाया है? कोई विकास नहीं है हमारे समाज का। पूरे 24 जिला में हमने भ्रमण करता हूँ, ऐजे हम झारखंड प्रदेश का हम कार्यकारी अध्यक्ष हूँ अपने समाज का। पूरे 24 जिला में मैं जाता हूँ, कोई विकास नहीं है। आज भी मेरे परिवार के लोग, आज भी मेरे समाज के लोग वैसी जिंदगी जी रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं, बस वही बाजार हाट कर रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है हमारे समाज के,
क्योंकि अनुसूचित जाति को इस सरकार जो है देखना ही पसंद नहीं करता है। आपका तो प्रतिनिधित्व है, 9 सीटें आपके पास आरक्षित है, मंत्री भी आपके रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर विकास यह समाज नहीं कर पाया है तो कहां पर जो है वो त्रुटियां हैं, कहां पर वो चीजें जो है वो कमियां आ रही हैं? हमारे मंत्री महोदय के पास भी हमने गया, विधायक महोदय के पास भी हमने गया, लेकिन सरकार स्पष्ट बोलती है, स्पष्ट कहती है कि अनुसूचित जाति को आगे बढ़ने नहीं देना है। बस विधायक है, मंत्री है, बस वहीं तक वो सीमित है। हमारे समाज के लोगों को डेवलपमेंट करने नहीं देता है, क्योंकि माननीय लोग है ना, ये लोग मंत्री महोदय लोग है ना, विधायक है, उसका पॉकेट अभी गर्म हो रहा है उनका भी, तो क्या वो डेवलपमेंट करेगा हमारे समाज के लोगों को? आप अपने समाज के विधायक मंत्रियों के खिलाफ भी इतना आक्रोशित हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ भी आप इतना आक्रोशित हैं, इस आक्रोश का कारण क्या है? कारण यही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, हमारे समाज का भी नहीं है, ना पूरे झारखंड में हम देख रहे हैं कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर वही 5 लाख नौकरियां जो हेमंत सोरेन जी बोले थे कि युवाओं को 5 लाख नौकरियां देंगे, कहां नौकरी दिया? आज उनका 10 साल कार्यकाल अब होने जाएगा, 10 साल में कितने नौकरियां दिया आप गिनवा दीजिए मुझे। 100 गो 150 लगातार नौकरी दे रहे हैं, कोई नौकरी नहीं दे रहा है किसी को। आज हमारे इस नामकुम खिजरी प्रखंड में हमको एक भी जरा सा बता दीजिए किन्हीं को नौकरी दिया होगा। यहां तक कि विधायक भी कोई काम नहीं करते हैं। विधायक हमारे नामकुम खिजरी प्रखंड के जो विधायक है श्री राजेश कच्छप महोदय जी, वो भी कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। आज भी जिस घर में हम रहते हैं वहां पे भी रोड नाली नहीं है व्यवस्था। कितने मुश्किल से हम लोग पैदल जाते हैं बरसात के। तो आप लोग वोट क्यों देते हैं? मजबूरियां हैं, वोट देना किन्हीं ना किन्हीं को तो देना है, किन्हीं ना किन्हीं को तो वोट देना है, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है। तो कैसे मिलेगा झारखंडियों को न्याय? अब न्याय तो आप देखिए, अब अगले सरकार अब आती है हमारे झारखंड में, तो न्याय तो भाजपा के ऊपर तो ये आरोप लगता है कि जब उनको 17 साल यहाँ पर शासन करने का अवसर मिला, जब वो सत्ता में रहे तो झारखंड की खनिज संपदाओं को बाहरियों के हाथों में सौंप दिया, झारखंड में बाहरियों के लोगों को बसाने का काम किया, 1925 के कट ऑफ पर जो है वो स्थानीय नीति लागू कर दिया। और आप फिर बोल रहे हैं कि अगर वो सरकार आती है तो सरकार काम करेगी। जिस सरकार पर इतना बड़ा आरोप है। नहीं, आरोप देखिए, आरोप प्रतिरोप सबके ऊपर लगता है, लेकिन काम जो करता है उसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है। काम उनका डेवलपमेंट है, हर गली मोहल्ला वार्ड में देख लीजिए, हर वार्ड में उसका नली रोड मिल रहा है। हर अभी तो आप ही बोले कि मेरे घर के बगल में रोड नली नहीं है, फिर बोल रहे हैं नहीं, हम पंचायत में रहते हैं, डुंगरी पंचायत में रहते हैं हम, जिसका विधायक राजेश कच्छप हुआ करते हैं। वो इसमें अभी बीजेपी का सरकार नहीं ना है, वो अभी कांग्रेस का सरकार है। जिस घर में रहते हैं वहां पे रोड नाला नहीं है। आपके नजरिए से अगर आपसे पूछा जाए कि अगले 5 वर्ष में झारखंड को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, विकास को लेकर के क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या होगा? विकास के लिए रोड मैप देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जो दिल्ली को जो सोने का चिड़िया जो कहा जाता है, हम भी चाहते हैं कि इन 5 सालों में झारखंड को भी सोने का चिड़िया का नाम दिया जाए। यही हम आशा और विश्वास करते हैं। कैसे होगा, क्या है आपके पास रोड मैप? अब जो आपसे सुझाव मांगा जा रहा है कि 5 वर्ष में झारखंड का विकास करना है, कैसे विकास होगा, क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए? देखिए, झारखंड सरकार के पास पैसे का कमी नहीं है। अभी देखिए एंटी करप्शन कितना बड़ा हुआ है, सबके पास कितना कितना करोड़ों रुपए का पैसा निकल रहा है। आखिर वो किसका पैसा है? झारखंड सरकार का है, लेकिन वो डेवलपमेंट में काम ही नहीं कर रहा है। वही पैसा को गरीब गुरुआ के जो है घर देहात में अगर रोड बना दिया जाए, नाली बना दिया जाए, बिजली का समस्या जो है उसको हल कर दिया जाए, सामुदायिक भवन बनाया जाए, धूमकुड़िया भवन बनाया जाए, और जो भी है अनुसूचित जनजाति के लिए कहीं पे मैरिज हॉल करा दिया जाए, अनुसूचित जाति के लिए कहीं पे मैरिज हॉल करा दिया जाए, तो क्यों डेवलपमेंट नहीं होगा? आप सिर्फ पैसा खर्चा करने पे आप आइए ना, डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा? आप सिर्फ रोड चलते, आप बाइक वाले हो, कार वाले हो, सिर्फ सिग्नल देख करके पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। हर चौक चौराहा पर सिग्नल में जरा सा भी मिसमैच हो रहा है तो 1000 का चालान कट जा रहा है, 2000 का चालान कट जा रहा है, करोड़ों रुपए तो चालान काट काट के ले रहे हैं। अरे भाई, ले रहे हो पैसा, ठीक है, तुम मैया सम्मान में बांट रहे हो, कम से कम विकास कार्य में उसको काम करो ना जी। जनता का ही पैसा से न करना है, कोनो बाप घर से पैसा खर्चा करना है क्या? उसको जनता का पैसा को खर्चा करना है और जनता का काम को करना है। आप काम करें और देखिए झारखंड कैसे सोने का चिड़िया बनता है। तो युवाओं का आक्रोश लाजमी है,
लाजमी इसलिए भी है क्योंकि झारखंड अब 25 वर्ष का यात्रा पूरा कर चुका है और 25 वर्ष की इस यात्रा में झारखंड आज भी विकास की राह देख रहा है। ऐसे में युवाओं की उम्मीदें टूट रही है, उनके सपने खत्म हो रहे हैं, तो युवाओं का यह गुस्सा या आक्रोश लाजमी है। लेकिन झारखंड धीरे धीरे ही सही, रेंगते रेंगते ही सही विकास की आगे जो है वो बढ़ रहा है और इस वर्ष झारखंड की वर्तमान सरकार ने विकास की इसी गाथा को गौरवशाली तरीके से मनाने का निर्णय लिया है और झारखंड के 32,000 गांवों तक इस 25 वर्ष का जो स्थापना दिवस है वो उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। आप लगातार देखते रहिए द जनसभा और 25 वर्ष की यात्रा पर झारखंड के ऐसे शख्सियतों से, नौजवानों से, राजनेताओं से, सामाजिक शास्त्रों से, अर्थशास्त्रियों से मिल करके बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।